हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सृजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश लेकर आया हूं। इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा हिंदी वाक्यांश का ये दूसरा भाग है। और ये वाक्यांश प्रत्येक परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि ये नोट्स पसंद हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगला अंक की सूचना तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वाक्यांश है यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो नभ में चलता है के लिए कौन सा शब्द है? दोस्तों, जो नभ में चलता है उसको हम खेचर बोलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं, और जो अच्छी नस्ल का गधा होता है उसे खच्चर बोलते हैं, और जो नभ में उत्पन्न होता है उसे नभोत्पन्न कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्याकरण के ज्ञाता के लिए कौन सा शब्द है? दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 3। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या है? अतिशयोक्त। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने को अतिशयोक्त बोलते हैं। जो अपनी बात को जबरदस्ती मनवाता है उसे अतिवादी बोलेंगे। बहुत अधिक मात्रा को अतिशय बोलते हैं, और बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना इसे हम अतिशयोक्त कहते हैं। और यही हमारे मूल प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो वाचाल। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। व्याख्या में देखते हैं। जो मंच पर बोले उसे वक्ता कहते हैं, और जो विधि संबंधी बहस करे उसे हम अधिवक्ता कहेंगे, और जो दूसरों के लिए बोलता है उसे प्रवक्ता बोलते हैं। जो अधिक और अनावश्यक बोलता है उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। तो समझ में आएगा। ये बहुत 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। जो मंच पर यानी पब्लिक बोलता है, मीटिंग को संबोधित करने वाले को वक्ता बोलेंगे, और जो विधि संबंधी बहस करे यानी कि वकील को हिंदी में बोलेंगे अधिवक्ता। यानी जो विधि संबंधी बहस करता है उसे अधिवक्ता बोलते हैं, और जो दूसरों के लिए बोलता है उसे प्रवक्ता कहते हैं, और जो अधिक और अनावश्यक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो दोस्तों, असाध्य। जिस रोग का कोई इलाज नहीं होता है तो लोग कहते हैं ये असाध्य बीमारी है। जिस जिस रोग का कोई इलाज नहीं होता है वो असाध्य रोग होता है। व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन के बारे में बताया जाता है। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य बोलते हैं, और जो मुश्किल से सध सके उसे दुसाध्य बोलते हैं। जिसके पास साधन ना हो उसे साधनहीन बोलेंगे, और जो बहुत कठिनाई या श्रम से हो सकता है उसे श्रम साध्य कहते हैं। यानी वो जो बहुत ज़्यादा श्रम से होता है उसे श्रम साध्य बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उसे क्या बोलते हैं? तो पतिव्रता, सधवा, विवाहिता और अनुरक्ता। तो दोस्तों, उसे सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा, और जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है उसे विधवा बोलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से आपको एक से अधिक पॉइंट परीक्षा उपयोगी मिलेगी। सॉरी। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा बोलेंगे। जो अपने पति की पूजा करे उसे पतिव्रता बोलेंगे, और विवाहित स्त्री विवाहिता कहलाती है, और जो किसी के प्रेम में अनुरक्त हो उसे अनुरक्ता कहते हैं।
अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जो छिड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो अक्षय होता है ये कभी भी छिड़ नहीं होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। जो कभी ना मिटे उसे बोलेंगे अमिट, यानी कभी ना मिटने वाला अमिट होता है। जिसको पार नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे? अपार। और जिसका अंत ना हो अनंत है। बहुत सिंपल है इसमें। जो छिड़ ना हो सके या जिसका क्षय ना हो उसे अक्षय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ बोलते हैं। जो तीनों काल का ज्ञाता हो उसे त्रिकालज्ञ बोलेंगे। तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। जो तीनों काल को देख सकता है तो उसे बोलेंगे त्रिकालदर्शी। जो बहुत ज्ञान रखता हो ज्ञानी बोलेंगे उसके। और जो बहुत जानता है उसे बहुहुक बोलेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है ये आपकी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों चंद्रशेखर। महादेव को चंद्रशेखर बोला जाता है क्योंकि उनके शीर्ष पर चंद्रमा है। अगला प्रश्न व्याख्या देख लो इसकी। शिखर पर स्थित चंद्रमा चंद्रशिखर। जिसकी जटाओं में चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर या चंद्रचूड़ कहते हैं। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर बोलते हैं। जो चक्र धारण करता है चक्रधर। राहु या केतु द्वारा चंद्रमा का ग्रसना चंद्र ग्रहण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाक्यांश इसमें दिए गए हैं। दोस्तों हम बहुत जल्दी जल्दी आपको करा रहे हैं, बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो को अगर आप लोगों को ये नॉलेज पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अंक की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे निर्मम बोलते हैं। व्याख्या है इसकी है आपकी। जिसका मर्म आहत हो वो मर्माहत कहलाएगा। जो कठोर आतताई और निर्दयी हो उसे क्रूर बोलेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम बोलेंगे। और जिसके अंदर दया ना हो वो निर्दय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जानते होंगे, उसे हम बोलते हैं अक्षत। चावल को अक्षत बोलते हैं, तिलक लगाने में चावल यूज करते हैं। तो अगला प्रश्न है, व्याख्या इसकी देख लो। तिलक लगाने में चावल की अक्षत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे अंत्यज बोलते हैं। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में होता है उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। व्याख्या देखें इसकी। जो अंडे से उत्पन्न हो उसे अंडज बोलेंगे। चारों वर्णों में अंतिम शूद्र होता है। निचली या परित्यक्त जात को अंत्यज कहते हैं। और जिसे छुआ ना जाए उसे अछूत बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हौदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं इसको। घोड़े की लगाम कसना को बोलते हैं जीन। और घोड़े की पीठ पर आसन रखना को बोलते हैं काठी। यानी घोड़े की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसे काठी बोलते हैं। और हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसे हम हौदा बोलेंगे। और सैनिकों द्वारा बंद गाड़ी का प्रयोग उसे हम बख्तर बंद गाड़ी कहते हैं, यानी कि बख्तर कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। घोड़े की लगाम कसना को जीन बोलेंगे। और घोड़े की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसको काठी बोलते हैं। और हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसे दोस्तों हौदा बोलेंगे। और सैनिकों द्वारा बंद गाड़ी का जो प्रयोग किया जाता है उसे बख्तर कहते हैं, बख्तर बंद गाड़ी।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उसके लिए अप्रमेय होगा। इसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे हम प्रमेय बोलेंगे, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय बोलेंगे, और जो प्रमाणिक ना हो उसे हम अप्रमाणिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या उपयोग करेंगे? दोस्तों उसे बोलेंगे औपनिवेशिक। इंपॉर्टेंट है ये। व्याख्या में लिखा है अनाधिकारिक रूप से शासन उपनिवेश कहलाता है। यानी आप यदि किसी ऐसे राज्य पर शासन कर रहे हैं जो कानूनन तौर पर जायज नहीं है तो उसे आप उपनिवेश बोल सकते हैं। उपनिवेश से संबंधित क्या होता है तो उसे बोलेंगे औपन्यासिक। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, गलत। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी गलत है। वे प्राणी सूर्य का दर्शन ना कर पाए, बिल्कुल गलत है। निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर पश्या कहते हैं। दोस्तों प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट है। व्याख्या इसके देख लेते हैं। वह स्त्री जो अंतःपुर में रहने के कारण सूर्य को ना देख सके उसे असूर पश्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम रिक्त कहते हैं। व्याख्या देखेंगे। उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम बोलेंगे रिक्त, और पूर्वजों द्वारा सहेज कर रखी जाने वाली विरासत कहलाती है धरोहर। मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार एवं संपत्ति की विधिक घोषणा वसीयत कहलाती है। गिरवी या जमानत पर रखी वस्तु संधाय कहलाती है। यदि हम किसी वस्तु को गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में धन ले लेते हैं तो इसको संधाय बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों गिरे हुए के लिए एक वर्ड है पतित। व्याख्या देखें। गिरा हुआ पतित कहलाता है। लुंटित या प्रकंपित बढ़ा जो जमीन पर गिर गया हो उसे धराशायी कहते हैं, और पापी व्यक्ति को पातकी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। सबकी सेवा करने वाला, गलत। स्वयं की सेवा करने वाला, गलत। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जो आदमी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करते हैं उनको स्वयं सेवक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है दोस्तों अंतेवासी। जो गुरुकुल में रहता है उसे गुरुकुलवासी कहते हैं, और जो आश्रम में रहता है उसे आश्रमवासी कहेंगे, और जो गुरु के घर में रहता है उसे हम अंतेवासी कहते हैं। यानी गुरु के घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने को अंतेवासी कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कृतार्थ। ऐसे व्यक्ति के लिए कृतार्थ वर्ड यूज किया जाएगा। व्याख्या दोस्तों देखते हैं। जो उपकार मानता है उसे बोलेंगे कृतज्ञ, और जो हमेशा प्रसन्न रहता है उसे चिर प्रसन्न बोलेंगे। चिर प्रसन्न रहने वाला, यानी हमेशा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति को चिर प्रसन्न कहते हैं। जो आभार मानता है उसे आभारी बोलेंगे। जो कृपा से प्रसन्न हो उसे कृतार्थ बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हम आप लोगों के लिए और मेहनत करके इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चनों को अपलोड करेंगे। अगला प्रश्न है 22। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है काली सूची। जो नियम विरुद्ध काम करते हैं उनको काली सूची में डाल दिया जाता है। बी ऑप्शन सही है। व्याख्या इसकी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। अपराधियों की सूची अपराध सूची होती है। अवैध कामों की सूची अवैध सूची होती है। विधिक या कानूनी सूची को श्वेत सूची नियम कहते हैं। नियम विरुद्ध को असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बी पत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं होती है उसको बी पत्नीक कहते हैं। व्याख्या देखो, इसका इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। जिसके पास पत्नी नहीं है वो अपत्नीक होगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक होगा। जिस पुरुष की पत्नी प्रेमिका से वियोग हो गया हो उसे वियोगी बोलेंगे। यानी जिसकी पत्नी से अलगाव हो गया हो या प्रेमिका छूट गई हो, ऐसे व्यक्ति को वियोगी बोला जाता है। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जिस औरत का पति मर गया हो उसे विधवा बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं? तो दोस्तों उसे अपत कहते हैं। व्याख्या देखते हैं इसके। बिना पत्तों वाला पेड़ अपर्णा कहलाता है और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम अपत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षा कहा जाता है। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। जो युद्ध में स्थिर रहता उसे कहते हैं युधिष्ठिर। पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 27। जो हमेशा रहने वाला उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों जो शाश्वत होता है वो हमेशा चिरकाल तक बना रहता है। ये ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होने वाली है, देखते हैं। जो हमेशा विद्यमान रहे उसे शाश्वत बोलेंगे। जो लगातार जारी रहे उसे अनवरत बोलेंगे। जो पुराना धारण किया जाने वाला वस्त्र उसे अप्रतिहत कहते हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक धार्मिक संप्रदाय वो आजीवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 28। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? सहजलब्ध। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द क्या बनता है? दोस्तों उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधितिका कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा बोलते हैं। सूरज इस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसको आगत पथिका बोलते हैं। इसका हम व्याख्या देख लो। अन्य विकल्प ए बी सी के लिए वाक्यांश होंगे क्रमशः। अतिथि की सेवा करने वाला, जिसका पति विदेश गया हो, पूरे जीवन में आता, आगत पथिका ही सही विकल्प होगा इसका। यानी विकल्प डी सही है। दोस्तों यदि हमारे ये 30 प्रश्न आपको पसंद हैं और आपकी परीक्षा के लिए आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपको 2 से 4 जरूर मिलेंगे, तो आप हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह हमें बताएं कि हिंदी में आपको किस टॉपिक पर
वीडियो चाहिए तो उसको हम इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं जो पिछली परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हैं और आगामी परीक्षाओं में सभी संभावित प्रश्नों को सम्मिलित करके वीडियो बना देंगे। तो इसे हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।